आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज मैं बता दूं, एक अहम खबर लेकर आया हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में छपी है। ये आप देख रहे हैं कि गोपाल राय जो हैं, गोपाल राय 900 करोड़ रुपया पास में आया है और वो गांव, अर्बन गांव और रूरल गांव को दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। तो ओखला विधानसभा के जो विधायक साहब हैं अमानतुल्लाह खां, शायद उन्हें नहीं मालूम है, और मालूम है तो उन्हें भी ये कदम उठाना चाहिए कि ये अर्बन गांवों में आता है। और यहाँ ओखला विधानसभा में जो है, यहाँ पर 8 से 9 गांव पड़ते हैं, 7 से 8 गांव या 9 गांव यहाँ पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है उसकी आगे से आगे विकास के लिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। हम पूछेंगे, यहाँ दानिश अलीम हमारे साथ खड़े हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता हैं यहाँ पे। और क्या सर, ये क्या अखबार में क्या छपा है और क्या है इसका डिटेल बताएं सर। देखिए, दिल्ली सरकार जो डेवलपमेंट करती है उसके अंतर्गत दिल्ली सरकार का एक दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड है। वहां पे विकास का काम किया जाए, जैसे जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, कनेक्टिंग रोड्स। और इसमें तकरीबन 350 जो रूरल और अर्बन विलेजेस है वो रजिस्टर्ड है। तो मेरा पहला सवाल ये है विधायक अमानुल्लाह खान साहब से कि क्या हम रजिस्टर्ड हैं, कि आपने हमें रजिस्टर्ड कराया इसमें? क्योंकि देखिए, तकरीबन 425 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो गोपाल राय जी अप्रूव कर चुके हैं। मतलब वो विधायक जो अपने इलाके में सजग है, सतर्क है, वो 425 करोड़ रुपए तो ले जा चुके हैं। और विधायक ले जा चुके जी हैं। जी। अब इस 900 में से 500 करोड़ बचा है। तो उस 500 करोड़ में से क्या 100 करोड़ ओखला आएगा? अगर आप 10 करोड़ रुपए पर विलेज माने तो तकरीबन 9 गांव हैं, आली गांव तक सारे हमारे गांव हैं। ओखला गांव, खिजागात, तमुनगी सारे हमारे गांव हैं, जोगाबाई विलेज। तो हमें क्या 100 करोड़ रुपए अगर हमें मिल जाएगा? अगर पहले तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम रजिस्टर्ड हैं इसमें। बन सकता है मैरिज हॉल, टीवी, सड़कें बन सकती हैं उस पैसे से, लाइब्रेरी बन सकती है, स्विमिंग पूल बन सकते हैं, पार्क बन सकते हैं। तो इस अमाउंट को यहाँ लाने में क्या परेशानी है? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान साहब को दिल्ली में सबसे ज्यादा प्यार यहीं से मिला था। आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजा था। जी जी। अब रिकॉर्ड मतों से जिताने वाले मतदाताओं के साथ ये धोखा क्यों हो रहा है? मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। जो दीवानों की तरह ओखला वालों ने 1.25 लाख वोट दिए थे, आज वो अपने आप को ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं? आज सरकार की कोई पॉलिसीज अगर सैंक्शन हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं आ रही? 100 करोड़ रुपए इस 500 करोड़ में से दोस्तों आना चाहिए। पहली बात, क्या अमान भाई को पता भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर पता है तो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं जी? और अगर नहीं पता तो उन्हें पता होना चाहिए। आवाम उनसे सवाल पूछेगी। देखिए, 4.5 साल हो चुके हैं, अगले साल इलेक्शन है। कब तक आप जज्बातों में वोट देते रहेंगे? सवाल तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ कोई सियासत की बात नहीं हो रही, यहाँ इलाके की फलाह बहबूद की बात हो रही है। बाकी 425 करोड़ जो विधायक रुपए लेके जा चुके हैं, इसका मतलब वो अपने इलाके में सतर्क और सजग है। वो अपनी आवाम की जवाबदेही तय है उनकी, इसलिए वो अप्रूव भी करा के ले गए। हमारा अभी क्या स्टेटस है, अमाद भाई को बताना पड़ेगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उदासीन रवैया। और मैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक प्रेसिडेंट अध्यक्ष को कहना चाहूंगा कि आप जाइए और गोपाल राय जी से पूछिए कि हमें 100 करोड़ रुपए कब मिलेंगे। ओखला गांव की जो ये जर्जर हालत है, ये इसके सुधार कैसे होगा? यहाँ पार्किंग नहीं है, 2 ही बारात घर है सरकारी एमसीडी के नाम के, उनकी हालत अब जानते क्या है? बद से बदतर, बद से बदतर। तो एक बड़ा बारात घर हो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड हो यहाँ पे ओखला में। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ओखला विधानसभा ने 1.25 लाख वोट दिए थे। सर, अगर मैं आपको बारात घर की बात छेड़े हैं तो और एरियो में जाइए आप। एक सरकारी बारात घर जो है, एक आलीशान बारात घर लगता है कि एक प्राइवेट हॉल बुक किया हुआ। लेकिन यहाँ सरकारी जो बारात घर है वो एकदम बद से बदतर हालत में। देखिए, वो 30 साल पुराने हैं, आज के नहीं। पंखे टूटे हुए, खिड़कियां टूटी हुई, उनके मरम्मत नहीं होती। 30 साल पुराने हैं, उनको तो दोबारा। मैं कह रहा हूँ आप कुछ ना करिए अमाद भाई, 100 करोड़ लाके इन दोनों बारात घरों को रीडेवलप कर दीजिए सियासत से ऊपर उठ के। अब ये ना हो कि एमसीडी का काम है, कांग्रेस वाहवाही ले जाएगी। वाहवाही आवाम से लीजिए, सबको पता कौन क्या कर रहा है। अगर इन बारात घरों में 2-2 फ्लोर और लग जाए, बेसमेंट में इनकी पार्किंगें बच जाए, कितना फायदा होगा आवाम को। बाकी दिनों में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, जो शादी के दिन हो शायद। मतलब ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं, बच्चों के लिए पार्क बन सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है, गाड़ियां गलियों में खड़ी होती हैं, तो उनके लिए पार्किंग बन सकती है। और काफी चीजें हैं। तो हम सरकार से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो सरकार दे रही है उसी में से अपना हिस्सा मांग रहे हैं।
अब देखना ये है कि मैं दानिश अली मेरे साथ खड़े हैं, देखना ये है कि ओखला विधानसभा के अमानतुल्लाह खां जो एमएलए हैं उनके अंडर में जो है ये 8 से 9 जो है गांव आते हैं, तो वो उन्होंने अपना ये ओखला विधानसभा को रजिस्ट्रेट करा रखा है गोपाल राय जी के पास जाके या नहीं, और अगर नहीं कराया है तो जनता पूछती है आपसे कि 900 करोड़ रुपए में हमारा कितना हिस्सा है और हमारे लिए पार्किंग कब बनेगी। जी जी 425 तो जा चुके हैं, 500 बचे ना, तो सर 500 करोड़ में भी कुछ मिले तो ओखला में विकास हो, जैसे पार्क बने, पार्किंग बने, बच्चों के लिए जिम बने, स्विमिंग पूल बने, ये इन चीजों में ये पैसा खर्च हो सकता है। लोग कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा बताएं इसके ऊपर क्या होना चाहिए, और अमानत साहब जो विधायक हैं यहाँ के उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इलेक्शन आ रहे हैं, 6 महीने रह गए हैं और उसमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। जी 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 बताइए। देखिए, शीला दीक्षित सरकार ने एक अस्पताल पास किया था, उसकी जगह सरिता विहार मिली थी, वो मसला हमने उठाया था पिछले साल, आपने कवर किया था, मैं मौके पहुंचा था, मैंने बोर्ड उठा के दिखाया था टूटा हुआ कि ये अमानत भाई ने उसका उस टाइम संज्ञान लिया था, ये मौके पहुंचे, इन्होंने काम शुरू कराया था। मेरी गुजारिश ये है कि अमानत भाई बता दें उसका स्टेटस क्या है। वो अस्पताल ओखला वालों के लिए बनना था, सरकारी अस्पताल 250 बेड का, जो शीला दीक्षित सरकार पास करके जा चुकी है, उसका पैसा डीडी से जमीन लेके दे चुकी है। अब वहां अस्पताल क्यों नहीं बना अब तक? अब इस बात को भी 1.5-1.25 साल हो गया है। जाहिर सी बात है, ये जनता को बताना पड़ेगा कि उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचा उसका काम, कहाँ तैयार हुआ नहीं हुआ, उसकी ओपनिंग होनी है नहीं होनी है, कब होनी है, अगर बन गया है तैयार हो गया है तो कब ओपनिंग होनी है, कब उसके अंदर लोग जा सकें, क्योंकि ये लोगों का एक ख्वाब था। मैं आपको बता दूं कि ओखला के पास नज़दीक 4-5 किलोमीटर के अंडर में कोई हॉस्पिटल सरकारी था नहीं, इसीलिए लोगों का ये ख्वाब था कि एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो भरमार है यहाँ पे, एस्कॉर्ड है, अपोलो है, होली फैमिली है, अलशिफा है, ये काफ़ी हॉस्पिटल हैं, लेकिन बहुत पैसे वालों के लिए हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है ये उनका ख्वाब था। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, इसमें बताएं कि क्या होना चाहिए, और अमानत साहब को ये जाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए नहीं चाहिए, ये लोग कमेंट्स में बताएं हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।